आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना जो काफी कंफ्यूज करता है, जैसे ध्यान से, धीरे से, तेजी से, सुंदरता से। इन सभी के साथ कौन से वर्ड प्रयोग करते हैं? घर से, दिल्ली से, बाजार से, होटल से। इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, घंटा के हिसाब से। इसके लिए क्या होता है और अगर होता है तो क्यों होता है, किन किन सिचुएशन में होता है। तो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट है ध्यान से, धीरे से, तेजी से, सुंदरता से। इसके लिए हमारे पास जो वर्ड होगा उसके लास्ट में ly से बनाएंगे और सेंटेंस जो होगा, वर्ड जो होगा उसका हिंदी में से लगा होगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, रवि धीरे से बोला। तो रवि बोला तो रवि स्पोक धीरे से। धीरे का मतलब क्या? स्लो। धीरे से, स्लोली। मैं तेजी से दौड़ा। आई रन फास्ट। क्योंकि आप फास्टली का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप फास्टली प्रयोग नहीं करेंगे तो आप ly को हटा देंगे और बोलेंगे फास्ट। वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। He was listening to my words. वो मेरी बातों को सुन रहा था। Carefully मतलब ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ly लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसके साथ आप ly लगाते हैं, जो बताता है, भावना की बात करता है, जो उसके साथ आप लगा सकते हैं। घर से, दिल्ली से, बाजार से, होटल से। इसके लिए प्रयोग करेंगे फ्रॉम, और वो भी कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। देखिए घर से, दिल्ली से, बाजार से, होटल से जो है, यहाँ पर किसी भी जगह से अलग होने की बात है। और जब भी अलग होने की बात होती है तो वहां पर आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल है, वो घर से ऑफिस जाता है। He goes to office, वो ऑफिस जाता है। फ्रॉम हाउस घर से। रवि दिल्ली से आ रहा है। रवि इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। रवि इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। रवि दिल्ली से आ रहा है। मैं बाजार से सब्जी लाया। तो आई बॉट, या बताइए मैं लाया, आई ब्रॉट वेजिटेबल्स, मैं सब्जी लाया फ्रॉम मार्केट, बाजार से। तुम होटल से मिठाई खरीदा। यू बॉट स्वीट्स फ्रॉम होटल। किसी भी स्थान से वहां पर फ्रॉम प्रयोग करेंगे। अब अगला जो हमारा वर्ड है वो है दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, घंटा के हिसाब से। जहां पर कोई भी चीज बेचा जाता है यूनिट के हिसाब से, अगर उसकी बात करें तो वहां पर जो आप प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे बाय। बाय का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे केला दर्जन के हिसाब से बिकता है तो द बनाना इज सोल्ड बाय द डजन। मैंने आलू किलो के हिसाब से खरीदा। आई बॉट पोटैटो बाय द केजीस। तेल लीटर के हिसाब से मिलता है। ऑयल इज सोल्ड मतलब तेल बेचा जाता है बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से। मतलब जब भी आप किसी भी चीजों का यूनिट बताते हैं कि ये हमारे लीटर में है, किलो में है, या हमारा पीस में है, किस प्रकार से है, तो वहां पर आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं। मैं घंटा के हिसाब से काम करता हूं। आई वर्क, मैं काम करता हूं बाय द आवर, घंटा के हिसाब से। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, बस समझना इसका कॉन्सेप्ट कि सेंटेंस किस सिचुएशन में प्रयोग किया जा रहा है। अगला है कलम से, छड़ी से, आंखों से, चाकू से। अगर आप किसी भी चीजों को आप एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स कि वो आपका एक टूल्स के रूप में है, तो उसके लिए जो आप वर्ड प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे विद। आप विद कैसे करेंगे? जैसे देखते हैं, मैंने कलम से पत्र लिखा। तो आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा कलम से, तो विद पेन। तो क्योंकि पेन का प्रयोग एक टूल के रूप में हुआ है। उसने रवि को छड़ी से पीटा। ही बेट रवि विद स्टिक। स्टिक को कैसे प्रयोग किया है? एक औजार के रूप में प्रयोग किया है। वो आंखों से इशारा किया। ही इंडिकेटेड विद आईज। मैंने चाकू से केक काटा। आई कट द केक
विद नाइफ, यहाँ पर विद नाइफ आ गया, विद आइज आ गया, विद स्टिक और विद पेन। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बस से, ट्रेन से, कार से, जहाज से। अब किसी वाहन की जब बात होगा, किसी व्हीकल की जब बात होगा, तो वहां पर जो प्रयोग होगा से के लिए, वो एक वर्ड है प्रयोग करने के लिए और वो है बाय। जैसे वो बस से स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल बाय बस। मैं ट्रेन से रोज जाता हूँ, आई गो डेली बाय ट्रेन। रवि कार से दिल्ली गया, रवि वेंट टू दिल्ली बाय कार। वे लोग जहाज से जा रहे हैं, दे आर गोइंग बाय प्लेन। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बाय की मदद से। अब है सुबह से, शाम से, जनवरी से, महीनों से। इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो गाइज इसके लिए आप प्रयोग करेंगे सिंस, तब जब वो समय आपको मिल जाए, कैलेंडर में मिल जाए, वो टाइम आपको मिल जाए, कहां पर? घड़ी में मिल जाए। तो इन समय के लिए आप प्रयोग करेंगे सिंस और वो भी से के लिए। जैसे वो सुबह से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हम लोग शाम से उसका इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस यस्टरडे। यस्टरडे हो, टुमारो हो, चाइल्डहुड हो, ये बर्थ हो, इन सभी के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं सिंस का। रवि जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, रवि हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। हम लोग महीनों से यह काम कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मंथ्स। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि ये आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये ना तो आपको मिलेगा कैलेंडर में और ना तो आपको मिलेगा कोई घड़ी में। इस वजह से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।